सुप्रभात विद्यार्थियों, एसएस कॉन्वेंट स्कूल यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम देखो संस्कृत में अनुवाद कार्य में बारे में पढ़ेंगे। अनुवाद करने के लिए हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने के लिए भी आपको बहुत कुछ करना होता है। इसके लिए लिंग, पुरुष, वचन, इनके ध्यान कारक, इन सब का ध्यान रखना होता है। इनके अकॉर्डिंग ही क्रिया, इसके अनुसार ही क्रिया का चयन किया जाता है, उसके अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अनुवाद कार्यम् एतदर्थम अस्मित्रयो पुस्तके व्याकरण भागे कारकम वाच्य परिवर्तनम अशुद्धि शोधनम इति प्रकरण त्रय अभ्यास करणीयम। इसके लिए व्याकरण भाग में दिए गए कारक, वाच्य परिवर्तन, अशुद्धि संशोधनम, इन 3 प्रकरणों का भी अभ्यास करना चाहिए। हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, वो है हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते समय कर्ता, कर्म, क्रिया तथा अन्य शब्दों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कर्ता जिस पुरुष का वचन में हो उसी के अनुसार पुरुष, वचन तथा काल के अनुसार क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कर्ता जिस पुरुष का होगा उसी के अनुसार पुरुष, वचन तथा काल के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होगा। हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते समय निम्न बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। इसमें फर्स्ट है कारक। पहला है कारक। संज्ञा और सर्वनाम के वे रूप जो वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ उनके संबंध को बताते हैं, कारक कहलाते हैं। मुख्य रूप से कारक 6 प्रकार के होते हैं, किंतु संस्कृत के अंदर संबंध और संबोधन सहित ये 8 प्रकार के होते हैं। वैसे संस्कृत में तो 6 प्रकार के माने गए हैं, लेकिन संबंध और संबोधन इन सबको मिला के ये 8 प्रकार के हो जाते हैं। संस्कृत में इन्हें विभक्ति भी कहते हैं। इनको प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन, इस प्रकार से इनको विभक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है। अनुवाद कार्यम एतदर्थम, इसको देखो दोबारा देखो, आप दोबारा समझ लो इसको। अनुवाद कार्यम, अनुवाद किस प्रकार से करना चाहिए। एतदर्थम अस्मित्रयो पुस्तके व्याकरण भागे कारकम वाच्य परिवर्तनम अशुद्धि संशोधनम इति प्रकरण त्रय अभ्यास है करणीय। इसके लिए व्याकरण भाग में दिए गए कारक, वाच्य परिवर्तन, अशुद्धि संशोधनम, इन 3 प्रकरणों का भी अभ्यास करना चाहिए। हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। हिंदी से वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद किस प्रकार से करते हैं, उनके लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए। इसके लिए है हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते समय कर्ता, कर्म, क्रिया तथा अन्य शब्दों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कर्ता जिस पुरुष का वचन में हो उसी के अनुरूप पुरुष, वचन तथा काल के अनुसार क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते समय निम्न बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे फर्स्ट है आपके कारक। पहला है कारक। कारक के अंदर संज्ञा और सर्वनाम के वे रूप जो वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध को बताते हैं, कारक कहलाते हैं। ये कारक की परिभाषा है। मुख्य रूप से कारक 6 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में मुख्य रूप से कारक 6 प्रकार के होते हैं, किंतु संबंध और संबोधन सहित 8 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में इन्हें विभक्ति भी कहते हैं। वीडियो को रोको और आप इसको अपनी कॉपी में नोट करो। देखो कारक के बारे में अपन पढ़ रहे थे, तो इसके अंदर फर्स्ट है आपके कारक। कारक के अनुवाद कार्यक्रम में किस प्रकार भाग होता है। जैसे कर्ता होता है प्रथम विभक्ति का। प्रथम विभक्ति में होता है ने, जैसे राम ने। कर्म होता है द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति का चिन्ह होता है को। रावण को। करण है तृतीय विभक्ति, से या के द्वारा। तो से या के द्वारा राम ने रावण को बाण से या के द्वारा। संप्रदान होता है चतुर्थी विभक्ति के लिए या को। जैसे राजा ने गरीबों के लिए धन दिया, माँ ने भिखारी को रोटी दी। इस प्रकार से संप्रदान के अंदर अलग होने का भाव होता है। अपादान होता है पंचमी विभक्ति से अलग होने का भाव। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, बालक विद्यालय से घर जाता है। संबंध कारक होता है षष्ठी विभक्ति का, के की, रा, रेडी। जैसे ये मोहन की पुस्तक है, राम का घर है, इस प्रकार से। अधिकरण होता है सप्तमी विभक्ति में, यहाँ पर जैसे मेज पर पुस्तक रखी हुई है, बालक छत पर बैठा है।
संबोधन कारक होता है हे, ओ, भो, अरे, हे आदि। हे राम आप क्या कर रहे हो, भो मोहन यहाँ आओ, अरे ये क्या हो गया, रे आदि, ये संबोधन के अंदर आता है। सेकंड आपके पुरुष। संस्कृत के अंदर भी पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष होता है जिस व्यक्ति के विषय में बात की जाए वो प्रथम पुरुष होता है। सेकंड और मध्यम पुरुष वो होता है जिसके बारे में अपन जिससे अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, या जिसकी बात की जाए। और उत्तम पुरुष वो होता है कहने वाला, जो बात को कह रहा है वो उत्तम पुरुष हो जाएगा। प्रथम पुरुष है, पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष जिस व्यक्ति के विषय में बात की जाए उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। इसे अन्य पुरुष भी कहते हैं, जैसे स मिस वह, तो मिस वे दोनों, ते मिस वे सब, ठीक है। जैसे बालक, बालक से संस्कृत बालक है, बालक कह से बनेगा बालक, कह से बनेगा कौन, भवान से आप पुल्लिंग के लिए, भवती से आप स्त्रीलिंग के प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष जिस व्यक्ति से बात की जाए, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप हो गए मध्यम पुरुष, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे त्वम मिस तुम, युवाम मिस तुम दोनों, युवम मिस तुम सब। नेक्स्ट है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष जो व्यक्ति बात को कहने वाला होता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं आपको बात कह रहा हूं तो मैं उत्तम पुरुष हो गया। जैसे अहम इस मैं, आवाम इस हम दोनों, वयम इस हम सब। इसको दोबारा देख लो आप। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष में जिस व्यक्ति के विषय में बात की जाए उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। इसे अन्य पुरुष भी कहते हैं, जैसे सैम इस वह, तो मिस वे दोनों, ते मिस वे सब। जिसके विषय में बात की जाए वो होता है प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। बालक है मिस बालक, कह मिस कौन, भवान मिस आप पुल्लिंग के लिए, भवती आप स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होगा। मध्यम पुरुष है जिस व्यक्ति से बात की जाती है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप मध्यम पुरुष हो गए। त्वम मिस तुम या आपके लिए, वाम मिस तुम दोनों, युवम मिस तुम सब। उत्तम पुरुष है जो व्यक्ति बात को कहने वाला होते हैं उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे कोई भी बात अपनी कह रहा है तो वो हो जाएगा उत्तम पुरुष। जैसे अहम इस मैं, आवाम इस हम दोनों, वयम इस हम सब। आपको देखो ये कारक के विभक्ति चिन्ह है, विभक्तियाँ और विभक्ति चिन्ह है। तथा पुरुष है जो 3 पुरुष बताए थे मैंने, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को रोको और इसको अपनी कॉपी में नोट करो। देखो अपन अनुवाद कार्य में पढ़ रहे हैं। अनुवाद कार्य में 3rd पॉइंट आपके वचन। वचन के अंदर संस्कृत में 3 प्रकार के वचन होते हैं। फर्स्ट है एक वचन, जो केवल एक व्यक्ति अथवा एक ही वस्तु का बोध कराए उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन के कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे अहम गच्छामि, अहम एक वचन का शब्द है मैं, तो गच्छामि भी एक शब्द एक वचन की क्रिया ही होगी। द्विवचन है, 2 व्यक्ति अथवा वस्तुओं का बोध कराने के लिए द्विवचन का प्रयोग होता है। जैसे आवाम पठाम, आवाम द्विवचन है तो पठा भी द्विवचन की क्रिया है। बहुवचन है 3rd आपके बहुवचन। 3 या 3 से अधिक व्यक्ति अथवा वस्तुओं का बोध कराने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे वयम पठाम, वयम बहुवचन का तो पठाम भी बहुवचन का बनेगा। 4th है आपके पॉइंट लिंग। लिंग, संस्कृत में लिंग भी 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में लिंग 3 होते हैं। फर्स्ट आपके पुल्लिंग, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राम है काशी गच्छति, राम काशी जाता है। राम क्या है, इसमें पुल्लिंग शब्द है। राम क्या है, पुल्लिंग शब्द का है। सेकंड आपके स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराए उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे गीता गृहम गच्छति, गीता शब्द है वो स्त्रीलिंग का है। नपुंसकलिंग, जो शब्द नपुंसक न स्त्री न पुरुष का बोध कराए उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। नपुंसकलिंग में निर्जीव वस्तुओं का भी बोध होता है। जैसे धनम, वनम, फलम, पुस्तकम, ज्ञानम, दधि, मधु आदि। दोबारा देखो इसको, वचन को दोबारा देखो एक बार। 3rd वाला है वचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। एक वचन, जो केवल एक व्यक्ति अथवा एक वस्तु का बोध कराए उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन के कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे अहम गृह गच्छामि, अहम है वो करता है एक वचन का, तो गच्छामि भी एक वचन की क्रिया लगेगी। द्विवचन है, 2 व्यक्ति अथवा वस्तुओं का बोध कराने वाले द्विवचन का प्रयोग होता है।
तो जैसे आवाम पठाम, ये द्विवचन का आवाम है तो पठा भी द्विवचन की क्रिया का प्रयोग होगा। बहुवचन है 3 या 3 से अधिक व्यक्ति अथवा वस्तुओं का बोध कराने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे वयम, वयम है पठाम, वयम पठाम है। वयम क्या है, बहुवचन का शब्द है, इसलिए पठाम है, बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होगा। लिंग, फोर्थ आपके लिंग। संस्कृत में लिंग भी 3 होते हैं। पहला है पुल्लिंग, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराए उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राम है काशी गच्छति, राम है वो पुल्लिंग का है। जैसे राम है, मोहन है, श्याम है, ये शब्द पुल्लिंग के आएंगे। स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराए उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे गीता गृहम गच्छति, तो गीता है वो स्त्रीलिंग का है। गीता, लता आदि शब्द स्त्रीलिंग के आएंगे। नेक्स्ट आपके नपुंसक लिंग, जो शब्द नपुंसक न स्त्री न पुरुष जाति का बोध कराए उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। नपुंसक लिंग में निर्जीव वस्तुओं का बोध किया जाता है, या जैसे धनम, वनम, फलम, पुस्तकम, ज्ञानम, दधि, मधु आदि। आपके अनुवाद कार्यक्रम के अंदर वचन और लिंग आपने पढ़े, आपको समझ में आएंगे। आप इसको अपनी कॉपी में नोट करो, वीडियो को रोको और अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करो। अनुवाद कार्य में अपन पढ़ रहे हैं अभी धातु। नंबर 5 पॉइंट आपके धातु। धातु में क्रिया आपने मूल रूप से धातु कही जाती है। जैसे गम जाना, हसमिस हंसना, क्रयमिस करना, प्रश्मिस पूछना, भवादयो धातव है। सूत्र के अनुसार क्रियावाची भू, गम, पठ आदि की धातु संज्ञा होती है। नेक्स्ट आपके लकार। लकार ये क्रिया की विभिन्न अवस्थाओं तथा कालों, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान का बोध कराते हैं। लकार होते हैं आपके काल, इसमें विभिन्न अवस्थाएं उनका बोध कराते हुए भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल का बोध कराते हैं। लकार 10 हैं, इनमें 5 प्रमुख लकारों का विवरण निम्नलिखित है। पहला है लट लकार, ये है वर्तमान काल। लट लकार है वर्तमान काल। इसी काल में कोई भी कार्य प्रचलित अवस्था में ही रहता है, कार्य की समाप्ति नहीं होती। वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग होता है। इस काल में वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है का प्रयोग होता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम है पुस्तकम पठती। गीता घर जाती है, गीता गृहम गच्छति। ख्या के लड लकार। लड लकार होता है भूतकाल, जिसमें कार्य की समाप्ति हो जाती है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल में लड लकार का प्रयोग होता है। राम राजा हुए, राम है राजा अभवत, उसने यह कार्य किया। स इदम कार्यम अकरोत्। ये आपको धातु और लकार समझ में आए होंगे। धातु होती क्रिया और लकार होते हैं काल। वीडियो को रोको और अपनी कॉपी में नोट करो। अनुवाद कार्यक्रम में अपन पढ़ रहे थे, अनुवाद कार्य में लट लकार। लट लकार होता है भविष्यत काल। भूतकाल और वर्तमान काल और भूतकाल पढ़ा था अपन ने। लट लकार है भविष्यत काल। इसमें कार्य आने वाले समय में होता है। इस काल के सूचक वर्ण गा गे गी आते हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़ेगा, सह पुस्तकम पठिष्यति। रमा जल पिएगी, रमा जलम पाश्यति। फोर्थ आपके लोट लकार। आज्ञार्थक। आज्ञार्थक होता है, इसमें आज्ञा देने का भाव होता है। इसमें आज्ञा या अनुमति का बोध होता है। आशीर्वाद आदि के अर्थ में भी इसका प्रयोग, इसी लकार का प्रयोग होता है। जैसे तुम घर जाओ, त्वम गृहम गच्छ। राम पुस्तक पढ़े, राम है पुस्तकम पठतु। तुम चिरंजीवी हो, त्वम चिरंजीवी भवः। 5 आपके विधिलिंग लकार। चाहिए के अर्थ में इस लकार का प्रयोग किया जाता है। इसमें निमंत्रण, आमंत्रण तथा संभावना आदि का भी बोध होता है। जैसे उसे वहाँ जाना चाहिए, सह तत्र गच्छेत्। मुझे वहाँ जाना चाहिए, अहम तत्र गच्छेम। तुम्हें अपना पाठ पढ़ना चाहिए, त्वम स्वपाठम पठेह। हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते समय सर्वप्रथम कर्ता को खोजना चाहिए। कर्ता जिस पुरुष एवं वचन का हो उसी पुरुष एवं वचन की क्रिया का भी प्रयोग होना चाहिए या प्रयोग करना चाहिए। इसमें देखो लट लकार, दोबारा देखो आप भविष्यत काल को। लट लकार भविष्यत काल, इसमें कार्य आने वाले समय में होता है। इसके सूचक वर्ण गा गे गी आते हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़ेगा, सह पुस्तकम पठिष्यति। रमा जल पिएगी, रमा जलम पाश्यति। गए है आपके लोट लकार आज्ञार्थक। इसमें आज्ञा का या अनुमति का बोध होता है। आशीर्वाद आदि के अर्थ में भी इस लकार का प्रयोग होता है। जैसे तुम घर जाओ, तुम गृहम गच्छ। राम पुस्तक पढ़े, राम पुस्तकम पठेत्।
पठेतु। अब देखो आशीर्वाद के लिए इसमें त्वम चिरंजीवी हो, त्वम चिरंजीवी भव। विधिलिंग है आपके, विधिलिंग में चाहिए के अर्थ में इस लकार का प्रयोग किया जाता है। इसमें निमंत्रण, आमंत्रण तथा संभावना आदि का भी बोध होता है। जैसे उसे वहाँ जाना चाहिए, सह तत्र गच्छेत्, मुझे वहाँ जाना चाहिए, अहम तत्र गच्छेम, तुम्हें अपना पाठ पढ़ना चाहिए, त्वम स्वपाठम पठेत्। हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते समय सर्वप्रथम कर्ता को खोजना चाहिए। कर्ता जिस पुरुष एवं वचन का हो उसी पुरुष एवं वचन की क्रिया का भी प्रयोग करना चाहिए या प्रयोग करनी चाहिए। देखो इसको वीडियो को रोको और आप अपनी कॉपी में नोट करो। ये हो गए 5 लकार के बारे में बताया था मैंने, मुख्य मुख्य 5 लकार है उनके बारे में बताया गया है। इनको वीडियो को रोको और अपनी कॉपी में नोट करो। देखो अनुवाद कार्य में कर्ता, कर्ता होता कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे देवदत्त पुस्तकम पढ़ती, इसमें देवदत्त हो गया, वो कर्ता हो गया। कर्म है, कर्ता जिस काम को करे वह कर्म है। जैसे भगत है भरी बस्ती, भगत है हरिम बस्ती, तो हरि इसमें क्या आ गया, कर्म। क्रिया, जिससे किसी कार्य का करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे जानना, पढ़ना, हंसना, खेलना आदि क्रियाएं हैं। निम्न तालिका से पुरुष एवं वचनों के 3 प्रकारों का ज्ञान भली भांति संभव है। जैसे प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष में आएगा स, एक वचन में आएगा सह, सह का मतलब होता है वह। द्विवचन में आएगा तो मिस होता है वे दोनों। बहुवचन में आएगा ते मिस होते हैं वे सब। मध्यम पुरुष में एक वचन में आएगा त्वम मिस तुम। द्विवचन में आएगा युवाम, युवाम मिस तुम दोनों। और बहुवचन में आएगा यूयम मिस तुम सब। पुरुष में उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष में एक वचन में आएगा अहम, अहम मिस में। द्विवचन में आएगा आवाम, आवाम मिस हम दोनों। बहुवचन में आएगा वयम, वयम मिस हम सब। निम्न तालिका से कर्ता एवं क्रिया को समन्वय को समझिए। पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष में आएगा स गस्ती, वह जाता है। द्विवचन में आएगा तो गच्छत, ये दोनों जाते हैं। बहुवचन में आएगा ते गच्छति, ते गच्छन्ति, ये सब जाते हैं। मध्यम पुरुष में आएगा त्वम गच्छसि, तुम जाते हो। द्विवचन में आएगा युवाम गच्छत, तुम दोनों जाते हो। और बहुवचन में आएगा यूयम गच्छत, तुम सब जाते हो। उत्तम पुरुष में आएगा एक वचन में अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। द्विवचन में आएगा आवाम गच्छाओ, हम दोनों जाते हैं। बहुवचन में आएगा वयम गच्छामः, हम सब जाते हैं। इसमें देखो तालिका के अकॉर्डिंग आपने देखा कर्ता कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे देवदत्त पुस्तकम पठती, देवदत्त पुस्तक पढ़ता है तो देवदत्त हो गया कर्ता। कर्म है, कर्ता जिस काम को करे वह कर्म है। जैसे भक्त है हरि भवती, हरि बसती, तो हरि क्या हो गया, कर्म। क्रिया, जिससे किस कार्य का करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे जाना, पढ़ना, हंसना, खेलना आदि क्रियाएं हैं। प्रथम पुरुष देखो ये तालिका है, इसके अंदर इसके अकॉर्डिंग समझो। प्रथम पुरुष में श मिस वह होता है। द्विवचन में तो मिस वे दोनों। और बहुवचन में ते मिस वे सब। मध्यम पुरुष में त्वम मिस तुम, वाम मिस तुम दोनों, युवम मिस तुम सब। उत्तम पुरुष में अहम मिस मैं, आवाम मिस हम दोनों, वयम मिस हम सब। निम्न तालिका से कर्ता एवं क्रिया को समन्वय को समझिए। पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष में सैफ गस्ती, वह जाता है। द्विवचन में तो गच्छत, वे दोनों जाते हैं। बहुवचन में ते गच्छन्ति, वे सब जाते हैं। मध्यम पुरुष में एक वचन में त्वम गच्छसि, तुम जाते हो। द्विवचन में युवाम गच्छत, तुम दोनों जाते हो। बहुवचन में यूयम गच्छत, तुम सब जाते हो। उत्तम पुरुष में अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। आवाम गच्छावः, हम दोनों जाते हैं। वयम गच्छामः, हम सब जाते हैं। वीडियो को रोको और अपनी कॉपी में नोट करो। अनुवाद कार्यक्रम में अपने अब सर्वनाम का तीनों लिंगों में प्रयोग। सर्वनामों का तीनों लिंगों में प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? संज्ञा के बदले में या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सबसे पहले अपने को सर्वनाम समझना जरूरी है। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले में या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे अहम इस मैं, त्वम इस तुम, अहम इस यह, कहम इस कौन, यह मिस जो, शाम इस वह, स्त्रीलिंग के लिए, तत्मिस वह, नपुंसक लिंग के लिए, शहमिस वह, पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। पुल्लिंग प्रथम पुरुष है, वह जल पीता है, सह जलम पीवती, वे दोनों हंसते हैं, तो हसत, वे सब लिखते हैं, ते लिखत लिखंती।
स्त्रीलिंग में प्रथम पुरुष में देखो वह पढ़ती है, सा पढ़ती, वे दोनों जाती है, ते गच्छत, वे सब हंसती है, सा हसंती, ता हसंती। नपुंसकलिंग में प्रथम पुरुष में वह घर है, तद गृहम अस्ति, वे दोनों पुस्तकें हैं, ते पुस्तकें शतः, वे सब फल है, तानी फलानी संति। ये देखो निर्जीव चीजें हैं तो नपुंसकलिंग में चलेगी। अहम, आवाम, वयम उत्तम पुरुष में चलते हैं, त्वम, यूयाम, युवम मध्यम पुरुष में, शेष अन्य सभी सदा प्रथम पुरुष जानने चाहिए। प्रथम पुरुष के अनुसार उन वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए। देखो स्वर्णाम का तीनों रंगों में प्रयोग, देखो स्वर्णाम को किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। दोबारा देखो, संज्ञा के बदले में या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को स्वर्णाम कहते हैं। जैसे अहम मतलब मैं, त्वम इस तुम, आवाम इस यह, अयम इस यह, कहम इस कौन, यम इस जो, साम इस वह, तत्व इस वह, साम इस वह स्त्रीलिंग के लिए, तत्व इस वह नपुंसकलिंग के लिए, सहम इस वह पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। पुल्लिंग का शब्द है वह जल पीता है, सह जलम पीवती, वे दोनों हंसते तो हसत, वे सब लिखते हैं, ते लिखंती। स्त्रीलिंग प्रथम पुरुष के अंदर है, वह पढ़ती है, सा पढ़ती, वे दोनों जाती है, ते गच्छत, वे सब हंसती है, ता हसंती। नपुंसकलिंग में प्रथम पुरुष है, वह घर है, तद गृहम अस्ति, वे दोनों पुस्तकें हैं, ते पुस्तकें शतः, वे सब फल है, तानी फलानी संति। अहम, आयाम, अहम, आवाम, वयम उत्तम पुरुष, त्वम, युवा, यूयाम, यूयम मध्यम पुरुष, शेष अन्य सभी सदा प्रथम पुरुष जानने चाहिए। ये अपन ने देखो अनुवाद कार्यक्रम पढ़ा, इसके अंदर अलग अलग मैंने बताया तुम्हें संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का, सब चीज़ का, लिंग, वचन, कारक, विभक्ति, ठीक है। इन सब के प्रयोग करते हुए, ध्यान में रखते हुए, ये आपको देखो अनुवाद कार्यक्रम, आपको अनुवाद का कार्य है। अनुवाद कार्य के अनुवाद किस प्रकार करते हैं, हिंदी के अनुवाद, हिंदी के सेंटेंस को संस्कृत में किस प्रकार अनुवाद किया जाता है, इसके बारे में आपको बताया। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आशा करता हूँ इसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, अच्छे से याद करेंगे।